नमस्कार, आर्ट्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ग 12 जो कि एग्ज़ाम 2024 में होने वाले हैं, उनके हिस्ट्री के पेपर में के जो 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 2023 का एनुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो वे विद्यार्थी जो कला संकाय से जुड़े हुए हैं और उनका इतिहास मुख्य विषय के रूप में इंटरमीडिएट में, उनके लिए वीडियो काफ़ी लाभदायक होने वाली, क्योंकि 2023 में पूछे गए क्वेश्चंस पेपर का हल मैं करने जा रहा हूं। आइए प्रश्नों की ओर हम अग्रसर होते हैं। पहला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का जो स्लोगन है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। दूसरा क्वेश्चन है, अकबर के राज्य में राज्य व्यवस्था किसके हाथ में थी? तो अकबर के राज्य में जो राजस्व व्यवस्था थी, जो यानी फिनेंशियल जो रेवेन्यू सिस्टम था, वो टोडरमल के हाथों में था। तीसरा प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो है ये यमुना नदी के किनारे अवस्थित है, आगरा में। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम कहे जाते हैं, बी होगा आंसर। 6ठा नंबर प्रश्न है कि 6ठा नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय ने, सी होगा आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है, मज्म उल बहरीन की रचना किसने की? तो मज्म उल बहरीन एक पुस्तक है जिसकी रचना दारा सिको ने की, इसका भी आंसर सी होगा, 7वां का सी। 8वां, लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? तो लिंगायत आंदोलन का जो प्रादुर्भाव है वो हमारे कर्नाटक से माना जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो इब्न बतूता 14 वर्षों तक भारत में रहा। लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? तो लॉटरी कमेटी का जो गठन है वो 1825 ईस्वी में किया गया, 10वां का आंसर सी होगा। 11 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट हमारा बाबर था, तो हमारा आंसर ए हो जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका, बाबर 12 का बी नंबर होगा। 13 नंबर प्रश्न है, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो दीन ए इलाही जो है वो हमारा अकबर से संबंधित है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। तुजू के बाबरी के लेखक कौन है? तुजू के बाबरी के लेखक खुद वो हमारे बाबर ही हैं, आंसर ए हो जाएगा, 14 का। 15 का, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? तो आलमगीर के नाम से औरंगजेब जाना जाता था, जो शाहजहां का पुत्र था। 16 नंबर प्रश्न है, मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जिलों को सरकार के नाम से जाना जाता था, 16 नंबर का सी आंसर होगा। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो हमारा आंसर डी होगा, 1986 में हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। हम्पी जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कही जाती थी। तेनालीरामन का संबंध किस साम्राज्य से है? तो तेनालीरामन जो है उनका संबंध, तेनालीरामन का जो संबंध है वो विजयनगर साम्राज्य से, तो 18 का आंसर ए हो जाएगा। 19, हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने 1336 ईस्वी में, यानी बी आंसर सही होता है। 20 नंबर प्रश्न है, नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो नानक का जो जन्म स्थान है वो तलवंडी होगा, यानी 20 का आंसर डी होगा। 21, 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो 1942 में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जो आंसर डी होगा। 22 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 दोनों में चुने गए, इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को काला कानून किया गया, यह 1919 में मार्च में पारित हुआ, और इसे काला कानून इसलिए कहते हैं कि इसमें शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता था और न ही इसके प्रति बिना न अपील, न दलील, न वकील किया जा सकता था। 24 नंबर प्रश्न है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की, आंसर डी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? कैबिनेट मिशन का भारत आगमन सन 1946 में हुआ। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा
जो मुक्ति दिवस का जो ऐलान हुआ 22 दिसंबर 1939 को। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन के किस योजना का परिणाम है? तो भारत का जो वो माउंटबेटन योजना का परिणाम है। इस तरह से 27 का हमारा आंसर ए हो जाता है। 28 नंबर प्रश्न है, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? सीधी कार्रवाई की धमकी कांग्रेस ने दी थी। यह हमारा 28 होगा, डी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। इस तरह से हमारा आंसर इसमें ए हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय नहीं दिया, केवल गवर्नर जनरल की बात कहा है। 30 नंबर को क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आंसर बी हो जाएगा। जाजिया किससे लिया जाता था? जो जाजिया कर है वो जिम्मियों से लिया जाता था, वो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। इस तरह से आंसर डी हो जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? जो दिल्ली है वो यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। आंसर 33 का सी होगा। 34, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई 1853 में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे की शुरुआत होती है। इस तरह से इसका भी आंसर सी होता है। 35 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, वो अंग्रेजी में ही है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग उसका हिंदी में भी है, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो 1905 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो ए.ओ. ह्यूम थे। हमारा 37 का आंसर ए होता है। 38 नंबर प्रश्न है, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो भारत गणतंत्र हुआ 1950 में 26 जनवरी को। घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े की जो हड्डी के साक्ष्य वो सुर कोटड़ा से मिले हैं। इस तरह से 39 का भी सी आंसर होता है। 40 का, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ हमारा मनुस्मृति है। 40 का भी सी हो जाएगा। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वल्लभाचार्य जी भी वाराणसी के थे। आंसर सी हो गया। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो अजमेर शरीफ में है। इस तरह से इसका भी आंसर हमारा सी होता है, अजमेर शरीफ। किताब उर रहला में किसकी यात्रा वृतांत मिलता है? तो किताब उर रहला में किसकी यात्रा वृतांत? तो इसमें आंसर सी हो जाएगा, इब्न बतूता का, जो मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आगमन इसका हुआ था और यहाँ पर काजी के पद पर रहा। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज आपको मार्को पोलो को कहा जाता है। इस तरह से आंसर बी होगा 44 का। 45 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इस तरह से आंसर हमारा ए हो जाता है। 46, फ्रांसीसी बुकानन कौन था? फ्रांसीसी जो बुकानन था वो आपका पेशे से क्या था हमारा? 46 का सी होता है, अभियंता था। ये सॉरी सर्वेक्षक था, ये नहीं होगा, सर्वेक्षक था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी वो खुद किसान होते थे। इस तरह से आंसर सी होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, सिद्धू कानू ने किसका नेतृत्व किया था? सिद्धू और कानू ने संथालों का नेतृत्व किया। 48 का ए हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? रानी लक्ष्मीबाई को ये इनमें से सभी नामों से जाना जाता था। व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यापगत के सिद्धांत का जो संबंध है वो हमारे लॉर्ड डलहौजी से है, ठीक है ना, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे। आंसर हमारा बी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 52 का आपका राखलदास बनर्जी। बी हो जाएगा आंसर। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा जो है वो आपका राजस्थान में स्थित है। इस तरह से उसका आंसर डी हो जाता है। सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिले हैं? सिंधु सभ्यता में जो गोदी मिले हैं आपका आंसर इसमें डी हो जाता है, लोथल से मिले हुए हैं। निम्नलिखित देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो इसका आंसर भी हो जाता है बी, शिव। 56 नंबर प्रश्न है, अशोक का संबंध किस वंश से है? अशोक वो मौर्य वंशी शासक था। इसलिए आंसर हो जाता है डी। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आंसर ए हो जाएगा। महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य जो एक दर्शन है
वो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। इस तरह से आंसर हो जाएगा डी। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो प्रयाग प्रशस्ति का जो संबंध है आपका समुद्रगुप्त से है। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया। इस तरह से हमारा आंसर ए होता है, प्रियदर्शी। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? तो इस विद्रोह को कहने वाले बेंजामिन डिजरायल थे, ब्रिटिश रूढ़िवादी थे। इनमें से कोई नहीं होगा, आंसर डी होगा। बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? बीबी घर जो कत्लेआम है वो कानपुर में हुआ था, आंसर बी होता है। स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी, आपका आंसर बी हो जाएगा 1869 में। 64 नंबर, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासन काल में। और भारत में नियमित जनगणना की जो शुरुआत है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से शुरू की गई थी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयं गांधी जी ने दिया था। इस तरह से 66 का आंसर ए हो जाएगा। 67 दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया? तो गांधी जी के, इसका भी आंसर ए हो जाएगा। 68 नंबर, चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? जो चंपारण आंदोलन है वो सन 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के बचपन का जो नाम था वो मोनिया था। 70 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी द्वारा सहयोग आंदोलन जो था 1920 में आरंभ कर दिया गया था। इसका आंसर ए हुआ। और चोरी चोरा कांड की वजह से 5 फरवरी 1922 को इसको स्थगित भी कर दिया गया। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो अशोकों ने किया था धर्म प्रचार के लिए। 72 नंबर प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में हुई, आंसर ए होता है। मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के, जिसमें 4 उत्तम और 4 अनुत्तम प्रकार के विवाह माने गए हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो वो सिद्धार्थ था, जो आंसर बी हो जाएगा। 76 नंबर है कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, वेदों की संख्या 4 है। इस तरह से आंसर हमारा बी हो जाएगा। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो प्राचीन भारत में धम्म की जो शुरुआत है वो अशोक सम्राट ने की थी, मौर्य वंशी शासक थे। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास हमको देखने को मिलता है? वो आंसर हो जाएगा बी, अकबरनामा में। आईन अकबर में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? आईन अकबर में जो भूमि थी उसको 5 भागों में बांटा गया था। 80 नंबर है, मुगल दरबार में अभिवादन के तरीके निम्न में से कौन थे? कोर्निस्ता, पायबोसा, सजदत, इनमें सभी। हमारा हो जाएगा आंसर इनमें से सभी, ऑल हो जाएगा आंसर। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म था 81 का, आंसर नंबर सी हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी की जो माता थी वो त्रिशला थी, कोलिया राजवंश से संबंधित थी। 82 का ए होगा। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में प्रथम पानीपत के युद्ध के पश्चात और अंतिम जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे इब्राहिम लोदी के बाद। 84 पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है 1556 में हुआ, आंसर हमारा बी हो जाता है। मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? तो इनमें से सभी तालाब थे, कुआं, नहर सब थे। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? बाबर ने बाबरनामा लिखा, अपना ऑटोबायोग्राफी था, आत्मकथा। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन है? इसमें से आंसर जाएगा सभी, संगम, तुलु और सुलु। 88 विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी थी पंपा देवी, आंसर हो जाएगा बी। 79 कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय, हमारा 89 का ए हो जाएगा। 90 हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति के मार्ग ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, आंसर डी हो जाएगा हमारा सभी। अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? जो अलबरूनी है वहाँ उनका जन्म ख्वारिज्म में हुआ था। इस तरह से हमारा इसका आंसर ए होता है। 92 नंबर प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है उसको लागू किया गया बम्बई एवं मद्रास में, आंसर डी होता है।
महलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? जो महलवाड़ी बंदोबस्त है उसको लागू किया गया था आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत में। इसका से बी हो जाएगा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? बिरसा मुंडा जी थे। आंसर ए होता है। फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? जो फोर्ट विलियम है वो कलकत्ता में स्थापित किया गया। 96 नंबर प्रश्न है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। इसका आंसर होगा 1776 ईस्वी में। आंसर ए हो जाएगा। 97 संविधान में कुल कितने सदस्य थे? जब संविधान जो शुरू में इसके सदस्यों की संख्या जो थी हमारा 389 थी। आंसर हमारा डी हो जाएगा। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी हमारा नानक जी का जन्म स्थान है। इसका बी हो जाएगा। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का जो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर थे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 को 2 अक्टूबर को हुआ था। ये आपके 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हिस्ट्री के हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी कला संकाय से जुड़े हुए हैं उनका मुख्य विषय हिस्ट्री है। कृपया ये 2023 के मॉडल पेपर को पूरी तरीके से कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि आगामी बोर्ड परीक्षाओं में 50 से 55% तक प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही अराइज होते हैं। धन्यवाद।